नाजरीन आदाब। मौर्रखा 13 मई 2025 मुताबिक 14 ज़ीक़ादा 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये ख़ास खबरों की तलख़ीस। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी के 51 घंटे के बाद पीएम मोदी ने पीर की रात 8 बजे मुल्क से खिताब किया। अपनी 22 मिनट की तकरीर में वज़ीर आज़म ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंध, जंगबंदी, दहशतगर्दी, सिंध तास मुआहदा और POK के बारे में बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने उन दहशतगर्दों का सफाया कर दिया है जिन्होंने हमारी माओ बहनों का सिंदूर साफ किया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा ख़तरनाक दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भारत ने तनाज़ा रोकने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मुलतवी की है। पाकिस्तान का रवैया देखकर आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान पर अगर दहशतगर्दाना हमला हुआ तो हम अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंगबंदी में मदद के बाद अमेरिका दोनों मुल्कों की तिजारत में मदद के लिए भी तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका ने जंगबंदी में दोनों ममालिक की बहुत मदद की, अब वो हिंदो पाक तिजारत में मदद के लिए भी तैयार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्दी ही पाकिस्तान से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जौहरी तनाज़ा रोका और पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों को कहा कि लड़ाई रोकें। फ़ज़ाइया के ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल AK भारती ने उन क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है कि हिंदुस्तानी अफवाज ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान की कैराना हिल्स में वाक़ जौहरी तनसीबात पर हमला किया। एयर मार्शल भारती ने यह बात पीर को यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी ब्रीफिंग के दौरान सवालात के जवाब में कही। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों के बारे में पूछे जाने पर कि क्या हिंदुस्तान ने कैराना हिल्स में उस जगह को निशाना बनाया जहाँ एक जौहरी ज़ख़ीरा करने की सहूलत मौजूद बताई गई थी, एयर मार्शल भारती ने कहा कि यह बताने के लिए आपका शुक्रिया कि कैराना हिल्स में कुछ जौहरी तनसीबात हैं और हमें इसका इल्म नहीं था। वैसे हमने कैराना हिल्स पर हमला नहीं किया, चाहे वहां कुछ भी हो। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायनाज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता कुछ दिनों से उनके ऐसा करने की खबरें सामने आ रही थी। इत्तला के मुताबिक सिलेक्टर्स चाहते थे कि कोहली आइंदा इंग्लैंड के दौरे पर जाएं। बता दें कि रोहित शर्मा ने गुज़श्ता 7 मई को टेस्ट मैचों से सुबुकदोश होने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था और अब कोहली ने भी अपने तमाम चाहने वालों को दिल तोड़ने वाली खबर दे दी है। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि टेस्ट क्रिकेट में पहली बार सफ़ेद जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। जब मैं इस फॉर्मेट से दूर जा रहा हूं तो यह आसान नहीं है, लेकिन ये सही लगता है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में एक रात क़याम के बाद पीर की सुबह जनता दर्शन में तकरीबन 150 लोगों से मिले और उनके मसाइल सुने और उन मसाइल के बरवक्त और मयारी हल के लिए उन्होंने जिम्मेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि हर मुतासरीन के मसले को हल करना हुकूमत की तरजीह है, इसलिए हर मसले को संजीदगी से देखा जाएगा और ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने रिहाइश और इलाज में मदद की दरख्वास्त लेकर आए हुए लोगों को यकीन दिलाया और ओहदेदारों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिहाइश से महरूम लोगों को मकानात फराहम किए जाए और ज़रूरतमंदों के इलाज में रकम को रुकावट न बनने दिया जाए। सयाहत और सकाफत के वज़ीर जयवीर सिंह ने कहा है कि 4,61,533 गैर मुल्की सयाह और 36,59,457 हिंदुस्तानी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बुद्ध मत के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि ये आदाद शुमार इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश खास तौर पर बुद्धिस्ट सर्किट आलमी मजहबी सयाहत का एक बड़ा मरकज बनता जा रहा है। ये रियासती हुकूमत की तरफ से बुद्ध मत के मकामात की तरक्की और फरोग के लिए की जा रही कोशिशों का मुस्बत नतीजा है। शोबे दावत और इरशाद नज़्वतुल उलमा लखनऊ के ज़ेर एहतमाम मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस की मस्जिद में आज़मीन हज के लिए एक तरबियती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें मौलाना ज़फ़रुद्दीन नदवी ने हज के रूहानी, शरई और अमली पहलुओं पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि हज एक अजीम सआदत है जिसके जरिए हाजी सैकड़ों अफराद की बख्शिश का जरिया बन सकता है। उन्होंने कहा कि हज की अदायगी इखलास, हिल्म, ज़ुहद और तक़वा के साथ होनी चाहिए। गुनाहों और नमूद नुमाइश से परहेज किया जाना चाहिए ताकि हज मबरूर नसीब हो सके। उन्होंने जोर दिया कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाजों की फजीलत को पहचानें और इस सफर को हुब्बे रसूल में डूब कर अंजाम दें। उर्दू और हिंदी दो बहनें हैं जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तानी मुआशरे को जोड़ने का काम किया है। हम उन तमाम गैर मुस्लिम मुफक्किरीन, अदीबों, शायरों और दानिशवरों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने उर्दू अदब को अपनाया और उसकी आबियारी की। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर अम्मार रिजवी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के मसूद हसन रिजवी अजीब हाल में उर्दू शेर अदब की तरक्की में गैर मुस्लिमों की खिदमत के मौजू पर 5वीं बैनुल अक़वामी उर्दू हिंदी कॉन्फ्रेंस के इजलास में इफ्तिताही खिताब करते हुए कहा। इजलास की सदारत करते हुए डॉक्टर मनीष शुक्ला ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस हमारी
عالمی مشترکہ تہذیب کی تجدید ہے۔ کینیڈا سے آئے محقق پروفیسر ڈاکٹر تقی آبدی نے کلیدی خطبے میں چک بست، منشی دیا شنکر نسیم، نول کشور، فراق گورکھپوری، گوپی چند نارنگ، آنند نارائن ملا جیسے اہم غیر مسلم ادیبوں کا تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اردو کی ادبی تاریخ ان عظیم شخصیات کے بغیر نامکمل ہے۔